रूप में करके दिखाया। जब उन्होंने कहा कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, अपने नाम पे धन संपत्ति नहीं करूंगा, तो बुद्ध का वो जो आदेश था कि भिक्षुओं की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी और भिक्षुओं का कोई परिवार नहीं होगा, क्या वो सीधा प्रभाव साहब कांशीराम के ऊपर नहीं दिखाई देता? हम बाबा साहब को बीच में स्किप कर रहे हैं, लेकिन मैंने बाबा साहब की बहुत सारी बातें आप लोगों को बोल दिया। बाबा साहब ने कहा कि धर्म का मतलब है इस दुनिया को रिकंस्ट्रक्ट करना, एक नए समाज का निर्माण करना जो स्वस्थ हो, और उस निर्माण में साहब कांशीराम की सबसे बड़ी भूमिका है। जब साहब कांशीराम अपनी नौकरी से इस्तीफा देते हैं तो क्या करते हैं, कई कई दिन बिना खाए पिए बीतता है उनका। जब बिना खाए पिए बीतता है तो क्या बुद्ध का प्रभाव नहीं दिखता है? बुद्ध वैसे नहीं दिखते हैं कि किसी दरवाजे पे गए होंगे तो कभी बुद्ध को भिक्षा नहीं भी मिली होगी, लोगों ने उनको दुत्कारा भी होगा। साहब कांशीराम के साथ में भी तो ये हुआ, तभी तो वो हो सकत नाई को हो सकत है वे बदलने उत्तर प्रदेश गए। और जब वो दिल्ली में भी गए तो वहां पे भी लोगों ने कहा, वहां जयरोमन जाटव सर से भी मिले, और आज मुझे संयोग से आपकी नजरों से साहब कांशीराम को देखने का मौका मिला। आप में से तमाम लोग साहब के साथ घूमे हैं। जब साहब वो पैदल घूमते हैं तो जब भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं तमाम दिन, तो क्या वो बुद्ध की याद नहीं दिलाते हैं कि बुद्ध ने किसके लिए गृह त्याग किया था? मानवता के लिए। बाबा साहब ने किसके लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दी थी? आपको और हमको मानव के दर्जा दिलाने के लिए। कहते हैं ना कि धर्म वही है जो मानव को मानव से भेद ना करे, वो धर्म है। जो मानव की प्रतिष्ठा पे लेकर के आए वो धर्म है। धर्म वो नहीं है जो ऊंच नीच जाति पाति पे बेच। साहब कांशीराम को समझ में आती है और वो सीधा समझ में आता है और कहते हैं शादी नहीं करूंगा। सीधा प्रभाव बुद्ध और बाबा साहब का उनके ऊपर दिखाई देता है। हमको समझ में आया साहब कांशीराम को पढ़े कि जब वो भूखे रहे होंगे तो बुद्ध की याद दिलाते हैं। जब वो साइकिल चले, 49 साल की उम्र में आप लोग नाती पोते खिलाते हो, 49 साल की उम्र में आप लोग अपने बेटे लोगों की शादी करते हो, बेटे बेटियों की। 49 साल की उम्र में आप ही के बीच में से एक व्यक्ति निकल के कह रहा है कि मैं दुनिया को जगाने निकला हूं, अपने समाज को जगाने निकला हूं, बहुजन समाज बनाने निकला हूं, इस जाति पाति में बटे हुए समाज को उसकी संख्या का एहसास कराने निकला हूं। ए मेरे 85% बहुजन समाज जग जाओ। जब वो जगाने का प्रयास करते हैं तो पहली बार जब साइकिल यात्रा 5 कोने से दिल्ली में रखते हैं तो 500 लोग भी नहीं इकट्ठा होते, 100-150 लोग मुश्किल से इकट्ठा होते हैं। तब साहब खुद ये बीड़ा उठाते हैं कि मैं भले 49 साल की उम्र का हूं तो क्या, लेकिन मुझे खुद काम करना पड़ेगा, जैसे बुद्ध ने स्वयं किया, बाबा साहब ने स्वयं किया। और वो खुद जब साइकिल चला करके निकलते हैं तो उनके पीछे एचटी गोरकर जैसे तमाम साथी साइकिल लेके निकलते हैं। 4200 किलोमीटर की यात्रा 50 साल का एक व्यक्ति कर रहा है, आसान बात है ये? 300 किलोमीटर की पद यात्रा की साहब कांशीराम ने उस उम्र में, आसान काम है ये? वो जो बुद्ध का सिद्धांत था भिक्षाटन का कि मेरा अपना कोई घर नहीं होगा, जो समाज दे देगा वही मेरा परिवार होगा, वही मेरा घर होगा, वही मेरा खाना होगा, वही मेरा रहना होगा, क्या साहब कांशीराम ने इस बात को पूरा नहीं किया? जब वो रहे होंगे, साइकिल चलाए होंगे, कई घर तो मैंने कई ऐसे सर की परमिशन से मैं ये बोल रही हूँ कि कई सारे लोग तो मुझे ऐसे भी मिले कि साहब ऐसा भी होता था कि साहब कांशीराम को शाम को भूख लगती थी तो कोई अगर कार्यकर्ता ही कहता था साहब मेरे यहाँ रह जाओ, तो साहब उसके यहाँ तुरंत रह जाते थे, मना नहीं करते थे, क्योंकि भूख भी लगी रहती थी और साथ में सोना भी रहता था, अगले दिन फिर काम करने के निकलना है। और अगर वो नहीं रोकेगा तो मुझे पता नहीं कहाँ सड़क पे या कहीं स्टेशन पे या कहीं बस स्टॉप पे रुकना पड़ेगा। ऐसे तमाम जगहों पे साहब कांशीराम कभी जो है बंडलों के ऊपर सो गए, जो प्रचार सामग्रियां थी उसके ऊपर सो गए, कभी बहुजन संगठन प्रिंट कराया उसके ऊपर सो गए, कभी गिट्टियों की जो रोड़ी सड़क बनाने के लिए होती है साहब कांशीराम उस पर सो करके मिशन चलाए आपको और हमको जगाने के लिए। क्या 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 पड़ा था उनको? सिर्फ इतना पड़ा था कि जो बुद्ध का संदेश था बहुजन हिताय बहुजन सुखाए, इसको प्रैक्टिकल में लेकर के आना है। बाबा साहब का जो अंतिम संदेश था कि मैं इस तंबू का अकेला बंबू रह गया हूं, मेरे बाद इस समाज का क्या होगा क्योंकि मुझे बीमारियों ने घेर लिया है। कांशीराम उस तंबू का बंबू बनने के लिए तैयार होते हैं। साहब तंबू का बंबू जब बनने के लिए तैयार होते हैं तो भूखे प्यासे रहते हैं, इस समाज को जगाते हैं, कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कहते हैं तेरी संख्या ज्यादा है, तुम 100 में 85 हो, क्यों आपस में लड़ रहे हो? सिर्फ इसलिए लड़ रहे हो कि धोबी से चमार कहता है मैं तुझसे ऊंचा, चमार से पासी कहता है मैं तुझसे ऊंचा, पासी से महार कहेगा मैं तुझसे ऊंचा, महार से अहिर यानी यादव कहेगा मैं तुझसे ऊंचा, यादव से कुर्मी कहेगा मैं तुझसे ऊंचा, कुर्मी से लुहार कहेगा मैं तुझसे ऊंचा, लुहार से सुनार कहेगा मैं तुझसे ऊंचा। सब लोग ऊंच नीच में खुश हो और जिसने तुमको जाति व्यवस्था में बांटा वो तुम्हारी खोपड़ी पे बैठ के राज कर रहा है। साहब कहते हैं एक ऐसी खुशी है कि जिसको बहुजन समाज को अपनी संख्या होने पे एहसास ही नहीं है। और जब साहब कांशीराम इस बात को कहने के लिए निकलते हैं तो अभी हल्की हल्की ठंड जब पड़ रही थी तो साहब की बातें बार बार याद आती हैं कि साहब देखने में गोरकर सर की तरह ही रहे होंगे,
हमने जहां तक लोगों से सुना है, लंबे चौड़े ऐसे गोरे चिट्टे, साहब कांशीराम का भी व्यक्तित्व ऐसा ही था। हमने लोगों से सुना, हमने साहब को नहीं देखा, हम आपकी आंखों से साहब को देख रहे हैं। हर वो व्यक्ति मेरे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। मैं उस हर व्यक्ति का चरण छूना चाहती हूँ जिसने साहब कांशीराम को देखा, क्योंकि हम नहीं देख पाए साहब को। और हम एस.टी. गोरकर साहब को देख करके कह रहे हैं कि साहब ऐसे ही रहे होंगे। और साहब को इसी महाराष्ट्र की धरती पे एक औरत बोलती है कार्यक्रम के बाद कि साहब ठंडी शुरू हो गई है, कुछ कपड़ा वपड़ा खरीद लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। साहब को तब याद आता है यहाँ ठंडी शुरू हो गई है। हाफ शर्ट और ऐसे ही पैंट पहन के निकलते थे, शर्ट बाहर करके, चप्पल ऊपर पहने। साहब एक दुकान पे जाते हैं, कपड़ा की दुकान दिखती है उनको, जाते हैं कोट की दुकान पे। वो देखने, क्योंकि लंबा चौड़ा सुंदर सा आदमी था, तो सोचता है कि पैसे वाला भी होगा। उसको क्या पता साहब कांशीराम की जेब में केवल 5 रुपया है। दुकानदार से बोलते हैं भैया ये कोट कितने का है? कहता है 2000 रुपए का है साहब, बहुत सस्ता कोट है, एकदम बहुत अच्छा लगेगा आपके ऊपर। साहब को फटाफट पहनवा भी देता है। बोलते एकदम फिटिंग हो गया साहब, 150 कम दे देना, ये आप ले लो। साहब कहते हैं मेरे पास इतना पैसा नहीं है। दुकानदार जिद करने लगता है, साहब से पूछता है कितना पैसा है भाई जो आप बार बार मना कर रहे हो? साहब कहते हैं मेरे पास 5 रुपया है। दुकानदार का क्या उसका रिएक्शन रहा होगा? दुकानदार कितना तेज नाराज होता है साहब कांशीराम पे, बोलता है भिखमंगा कहीं का, जब पैसे नहीं थे तो दुकान में घुसा कैसे? चल निकल जा दुकान से बाहर। और साहब चुपचाप दुकान से बाहर भी आ जाते हैं। बाहर जाते आते दुकानदार से कहते हैं भाई मैं बाहर तो जा रहा हूँ, लेकिन ये तो बता दे कि 5 रुपए में कोट मुझे कहाँ मिल जाएगा, जरा ये भी तो मुझे बता दे, ठंडी शुरू हो गई है। दुकानदार कहता है भिखमंगा कहीं का, 5 रुपए में कोट चाहिए तो चला जा मुर्दा घाट। और साहब सच में मुर्दा घाट चले जाते हैं। वहां मुर्दा लोगों का कपड़ा रखा रहता है ना, मुर्दा घाट पे पुराना कपड़ा निकाल के रखा रहता है। साहब उसी में से एक कोट उठाते हैं, पहन लेते हैं। मुर्दा घाट का जो दुकानदार होता है वो कहता है अरे साहब देखते हैं साहब को, अरे इतना बड़ा आदमी और कोट मुर्दा आदमी का पहन रहा है। बोला अरे साहब ये मुर्दा आदमी का है, आपके लिए नहीं बना है। दुकानदार से साहब कह रहे हैं कि भैया मुझे फिटिंग हो गया, मुझे बता दो कितना पैसा दे दूं इसका। कह रहे अरे साहब कुछ भी दे दीजिए, वैसे ये आपके लिए नहीं है, मुर्दा आदमी है। साहब कहते हैं मेरे पास 5 रुपया। बोले ठीक है 5 रुपया ले लीजिए साहब, 5 रुपए में कोट ले लीजिए। साहब 5 रुपया दे देते हैं और मुर्दा आदमी का, मुर्दा घाट से पहने हुए कोट वाले व्यक्ति ने आपको और हमको कलफ लगा हुआ कपड़ा पहन करके इतनी अच्छी अच्छी मीटिंग्स करने का अधिकार दे दिया। ये त्याग था साहब कांशीराम का। कैसे भूल गए आप लोग ये सारा त्याग? कैसे भूल गए वो रातें जो साहब ने भूखे बिताई? कैसे भूल गए जब साहब ने कहा कि जिसको भूख लगे और जिसको धूप लगे वो मेरे साथ काम नहीं कर सकता। लोग कहते थे ना साहब धूप है, साहब शाम को चलेंगे, साहब अभी खाने का टाइम हुआ, तो साहब कहते थे ना जिसको भूख लगे और जिसको धूप लगे वो मेरे साथ नहीं चल सकता। साहब कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भाई उसकी उतनी हिस्सेदारी। तुम बहुसंख्यक समाज के लोग क्यों अपनी जातियों को समझ नहीं पा रहे हो? क्यों अपनी संख्या बल को समझ नहीं पा रहे हो? क्यों नहीं अपना राजा बना लेते हो? और फिर कहते हैं कि तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दे करके गए कि राजा बनने के लिए रानी के पेट की जरूरत नहीं, वोट की जरूरत है। तेरे पास वोट की ताकत है। और जमीन पे बैठा हुआ एक जूती गाटता हुआ आदमी, एक साग भाजी गाता हुआ आदमी, भैंस चराता हुआ आदमी, उससे कहे चल उठ उठ चल, तू भी राजा बन सकता है। बोले साहब पैसा नहीं है। साहब ने कहा पैसा नहीं है कोई बात नहीं, तेरे पास तेरे समाज का वोट तो है, चल उठ। और एकदम लेमैन को, कॉमन मैन को, एकदम जूती गाटते वाले को, सब्जी वाले को, मछली मारते वाले को, नाव चलाने वाले को साहब ने कहा चलो चलो, लेकर के गांव के बीच में निकले साहब कांशीराम। और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं साहब कांशीराम? कहते हैं एक वोट चाहिए मुझे आपका, और एक वोट के साथ आपका एक नोट चाहिए। और निकलते थे साहब कांशीराम उन लोगों को लेकर के, एक बड़ा सा ड्रम लेके या एक बड़ा सा कपड़ा लेकर के। कहते थे बहनों एक वोट दे दे अपना और साथ में एक नोट दे दे। बहनें कहती थी साहब पैसा नहीं है। बोले कोई बात नहीं अपना वोट दे देना। बहनें कहती है साहब हम आदमियों से पीछे नहीं हटेंगे, देखिए मैंने नाक वकील पहनी हुई है, ये निकाल करके दे देती थी। साहब मेरा भाई राजा बनेगा तो ऐसी बहुत सारी सोने की नाक वकील मैं खरीद लूंगी। पाँव में पायल पहनी रहती थी, निकाल के दे देती थी। पाँव में बिछुआ पहने रहती थी, निकाल के दे देती थी। और जब वोट पड़ा ऐसे लोगों का, तो उस वोट में क्या होता था, तब बैलेट पेपर से चुनाव होता था। बैलेट पेपर में लपेटा हुआ रुपया मिलता था। तो जो लोग वोट गिनती करते थे उसमें कभी 20 रुपया, कभी 5 रुपया, कभी 2 रुपया उस बैलेट पेपर में निकलता था। तो साहब वो लोग जो गिनते थे, उस गिनती करने वाले लोग उस पैसे को रख देते थे किनारे, क्योंकि उनको ये पता था कि ये जो वोट आया है ये कांशीराम के लोगों का ही वोट होगा। तो वो बोले ये कांशीराम के लोगों का ही वोट होगा, क्योंकि इतनी चेतना उन्होंने ही अपने समाज में फैलाई है कि उनको लगता था कि एक वोट चाहिए और साथ में एक नोट चाहिए। तो वो बैलेट पेपर में भी
वो बैलेट पेपर के साथ लपेट करके नोट और वोट देते थे, और जब चुनाव का दौर बीतता था, वो काउंटिंग बीतती थी, वो सारा पैसा उस प्रत्याशी को जो उस एरिया का होता था उसको सम्मान पूर्वक दे दिया जाता। क्या ये काम हम वापस नहीं कर सकते हैं? बेशक कर सकते हैं। हमारे पास माननीय बाबा साहब कहते थे हमारे पास 3 तरह का बल होता है, 3 तरह का बल होता है। एक धन बल, एक जनबल और तीसरा मनोबल। बाबा साहब कहते थे धन नहीं है हमारे पास, धन का बल हमारे पास नहीं है, जनता का बल है, जनबल है, लेकिन जातियों में बटा हुआ है, इसलिए जनता का बल भी नहीं है। लेकिन तीसरा जो बल है वो सबसे बड़ा बल बाबा साहब कहते थे वो है मनोबल, जो बुद्ध कहते हैं मनो कुंभन गमा धम्मा मनो सेठा मनो में। मन का बल, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, की कहावत भी है। मन के हारे हार, तो इस मन को कभी मत खोना। साहब कांशीराम बाबा साहब की इस बात को भी लिए और कहे कि तेरे पास मनोबल है, चल तू उठ, मैं तुझे राजा बना दूंगा। और वही लोग जब संसद में पहुंचते हैं, विधानसभा में पहुंचते हैं, तो यूपी की एक घटना मैं आपको बता दूं। इस समय उत्तर प्रदेश में कभी आप जाइए तो आपको लखनऊ में जहां साहब कांशीराम का स्मारक बना हुआ है, वहां पे पहले जेल हुआ करती थी। उस जेल के सामने साहब कांशीराम को एयरपोर्ट जाना था, तो जेल रोड होकर के ही हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं। मैं भी लखनऊ शहर की ही हूँ। साहब कांशीराम जल्दी से अपना गेस्ट हाउस से निकले, उनके साथ आर के चौधरी जी पहली बार सरकार में मंत्री बने थे। चौधरी जी पासी बिरादरी के थे, उत्तर प्रदेश की बाहरी जो विधानसभा है मोहनलालगंज, वहां से वो विधायक हुए थे, फिर मंत्री बने थे। उनसे कहते हैं कि गाड़ी कहाँ है? बोले साहब ये लाल बत्ती लगी गाड़ी आप ही की तो है। बोले मंत्री तू है, मैं तो मंत्री नहीं हूँ। कितना सिद्धार्थ के पक्के साहब कांशीराम। बोलते तू मंत्री है ना, मैं तो मंत्री नहीं हूँ, मैं इस गाड़ी में कैसे बैठ सकता हूँ? चौधरी जी हाथ जोड़ लेते हैं, साहब ये मंत्री पद तो आपकी वजह से मिला, प्लीज आप इसमें बैठिए। साहब कहते हैं ना ना ये तेरी गाड़ी है, मैं इसमें नहीं बैठ सकता। बोले बगल वाली काली एम्बेसडर किसकी है? बोले साहब अपनी ही है। साहब फटाक से उसमें बैठ जाते हैं। जब वो बैठते हैं तो उनके साथ चौधरी जी भी बैठते हैं, और वो दोनों लोग जब जेल रोड के सामने गाड़ी उनकी निकलती है, तो साहब कांशीराम चौधरी जी से कहते हैं चौधरी जरा पीछे देख, वो जो निषाद था, वो जो मछली मारता था, जो अपना वोट का इस्तेमाल करके अपने आप को विधायक बना लिया, मंत्री बना लिया, देख अपनी लाल बत्ती लगी गाड़ी में मेरे पीछे आ रहा है कि नहीं? चौधरी जी ऐसे मुंह घुमाते हैं और देखते हैं, कहते हैं हाँ साहेब वो लाल बत्ती लगी गाड़ी में आ रहा है। फिर साहब चौधरी से बोलते हैं वो जो था, वो जो मच्छी वो जो कोयरी था, वो जो साग भाजी उगाता था, देख वो भी मंत्री बन गया है, वो भी अपनी लाल बत्ती लगी गाड़ी में आ रहा है कि नहीं? चौधरी जी उसको भी घूम के देखते हैं, बोलते हाँ साहेब आ रहा है। बोलते वो जो था, जो जूती काटता था, वो देख चमार जो था, वो लाल बत्ती लगी गाड़ी में आ रहा है कि नहीं? चौधरी जी कहते हैं हाँ साहेब वो भी आ रहे हैं। साहब कांशीराम कहते हैं जिस समाज को कोई पूछता नहीं था, जो समाज एकदम दीनहीन था, जिस समाज की कोई इज्जत नहीं थी, उस समाज ने अपने वोट का एहसास कर लिया, अपनी वोट की ताकत का एहसास करके अपने आप को नेता और मंत्री बना लिया। और जब इन लखनऊ की सड़कों से ये सारे नेता मंत्री बने, लाल बत्ती लगी गाड़ियों में जब ऐसे चलते होंगे, तो मनवादियों की छाती पे सांप लौटता होगा। ये देख करके आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इतना कहते कहते साहब कांशीराम की आंखों में आंसू आ जाता है, तो चौधरी जी भी साहब कांशीराम के साथ में रोने लगे। कितना त्याग था साहब कांशीराम का कि खुद को मंत्री नहीं बनाना था। साहब चाहते थे खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते थे, खुद को नेता नहीं बनाना था साहब कांशीराम को, इसलिए अपनी पूरी विरासत को एक महिला को सौंप दिए। आप अपने घर की चाबी नहीं अपनी पत्नी को दे पाते हो, इतना साहस नहीं कर पाते हो। उंगली उठाने वाले लोग बहुत सारे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि अपनी पत्नी के ऊपर शासन करने वाले लोग साहब कांशीराम से कुछ सीख लो कि पूरी विरासत को एक महिला को सौंप करके चले जाते हैं साहब कांशीराम। और वही साहब कांशीराम जब आजमगढ़ के पास में मेरा गांव है, आजमगढ़ की धरती पे एक अंगद यादव करके हैं। मुझे टाइम थोड़ा बता दीजिएगा, समय का बता दीजिएगा, मुझे पानी की जरूरत नहीं। साहब कांशीराम उस आजमगढ़ जिले में नहा करके अपना कपड़ा फैलाए होते हैं, और उस कपड़े में जो चुनका चड्डी और बंडी रहता है, बंडी मतलब जो ऊपर वाला बनियान बोलते हैं वेस्ट, वो चड्डी और अपना बनियान फैला करके रखे हैं, उसमें इतना बड़ा बड़ा छेद होता है। उनके जो सहयोगी होते हैं अंगद यादव जी, वो मंत्री बने होते हैं। वो देखते हैं जिस कांशीराम की वजह से हम नेता बन गए, मंत्री बन गए, वो कांशीराम फटा हुआ चड्डी पहन रहा है, फटा हुआ बनियान पहन रहा है। वो तुरंत ही जाकर के 4 जोड़ी नया चड्डी और बनियान खरीद के उनका अलमारी में रख देते हैं। अगले दिन साहब कांशीराम जब नहाने के लिए अपना कपड़ा खोजते हैं, तो बोलते हैं मेरा कपड़ा कहाँ है? अंगद यादव कहते हैं साहब उसमें तो इतना बड़ा बड़ा छेद था, उसको तो उठा के फेंक दिए। बोले इधर आ। अंगद यादव मुंह झुका के साहब के पास पहुंचते हैं। साहब उनके कंधे पे हाथ रखकर कहते हैं अंगद, मैं अगर फटा हुआ बनियान पहन रहा था तो उसको अपने शर्ट के नीचे ना पहन रहा था, शर्ट के नीचे तो मुझे कोई नहीं देखने जा रहा। अगर मैं फटा हुआ अंडरवियर पहन रहा हूं तो उसको अपने पैंट के नीचे ना पहन रहा हूं, उसके नीचे तो मुझे कोई नहीं देखने जा रहा। लेकिन मेरे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये फटा हुआ अंडरवियर और बनियान भी नहीं है, इसकी जरूरत मुझे नहीं उसको है।
सोचिए कितना बड़ा त्याग साहब कांशीराम ने किया कि जिस फटा हुआ चड्डी बंडी पहन करके भी आपको और हमको कितना बड़ा अधिकार दे दिया। क्या आपको ये बुद्ध के त्याग की याद नहीं दिलाता है? बुद्ध ने कहा एक चीवर पर्याप्त है पूरे जीवन में आपके लिए। ये कैसे आप भूल गए जो साहब कांशीराम का इतना बड़ा त्याग था और उनका जो दर्शन था, वो दर्शन केवल राजनीति तक हम लोगों ने आज सीमित करके रख दिया है। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। साहब ने एहसास कराया। हमने उत्तर प्रदेश में 4-4 बार शासन बनाया। इसी मुंबई में जब मैं एक बार कार्यक्रम के लिए आई तो मुंबई वाले, उस समय 2017 चल रहा था, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने वाला था, बोले बहन जी अब की बार अपनी सरकार बनेगी कि नहीं? मैंने कहा सरकार अपनी बने ना बने मुंबई में क्या फर्क पड़ता है, वो तो उत्तर प्रदेश में बनेगी। बोलते हैं बहन जी उत्तर प्रदेश में अपना शासन होता है तो यहाँ मुंबई में अधिकारी कर्मचारी हमसे सीधे वो बात करते हैं, सही तरीके से बात करते हैं। ये प्रभाव था शासन सत्ता का। साहब कांशीराम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए थे लेकिन उसका प्रभाव पूरे भारत देश में दिखाई दे रहा था। और उसकी एक परिणति यहाँ बोलकर सर आपके सामने बैठे ये जो बता ही रहे कि 11 विधायक और 2 सांसद आपने इसी मध्य प्रदेश की धरती से दिया। फिर कैसे वो मूवमेंट खत्म हो गया? सिर्फ कुछ दलालों की वजह से, कुछ चापलूसों की वजह से। क्या आप साहब कांशीराम का जो सामाजिक चिंतन उसको पीछे छोड़ दोगे? क्या साहब के त्याग को आप पीछे छोड़ दोगे चंद दलालों की वजह से? उन दलालों की दलाली हम भी देख रहे हैं, हम यूपी में भी देख रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में भी एक तक पहुंच गए, हम भी बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन हम दलालों की दलाली पे बात नहीं करते, हम साहब के उस सामाजिक चिंतन की बात करते हैं, साहब के उस त्याग की बात करते हैं कि आप में से अगर एक भी कांशीराम बनने के लिए तैयार हो जाता है तो मेरा यहाँ आना सफल हो जाता है। क्योंकि हमने साहब की आइडियोलॉजी को पढ़ा। हमने कहा ना, हम बहुत परेशान थे कि हमने शादी क्यों कर ली। फिर हमने कहा कि हमने शादी कर ली लेकिन हम दोनों पति पत्नी अपना परिवार नहीं बनाएंगे। 12 साल शादी को हो गए, आज भी हम अकेले ही हैं। हमने साहब को पढ़ा और जाना कि साहब हमसे क्या चाहते थे। साहब ने कहा नौकरी नहीं करूंगा। हम भी नौकरी से इस्तीफा देने का पूरा मन बना लिए हैं। कुछ एक लोन मेरे ऊपर चल रहा है, वो भी समाज का काम करते करते चढ़ा हुआ है। जैसे वो लोन खत्म होता मैं नौकरी छोड़ दूंगी। हम दोनों ने तय किया कि हम दोनों अपने नाम पे कोई धन संपत्ति, घर मकान, पैसा रुपया, बैंक बैलेंस कुछ नहीं रखेंगे। ये बहुजन समाज ही मेरा घर परिवार है। हम अपने घर भी नहीं जाते। हमारे माँ बाप हमसे मिलने के लिए आते हैं कार्यक्रमों में। हम इतना त्याग करके तब आपके बीच में आ रहे हैं और इतने दमखम से बोल पा रहे हैं। तो आप लोगों ने तो 11-11 विधायक दिए, 2-2 सांसद दिए, आप कैसे चुप बैठ गए मेरे भाई मेरी बहन? कैसे नहीं उस साहब के उस सामाजिक चिंतन को हम वापस खड़ा कर सकते? सिर्फ दलालों की दलाली से हम भी परेशान हैं, लेकिन उसके लिए हम चुप तो नहीं बैठ सकते ना। साहब के मिशन मूवमेंट को खत्म नहीं होने दे सकते। साहब आसान से हाथी खोज के लाए थे, बोलते थे बहुजन समाज हाथी के समान विशाल है, जातियों में बटा है, इसको शक्ति का एहसास नहीं हो रहा है। जिस दिन शक्ति का एहसास होगा अपने आप को राजा बना लेगा। और राजा बनाया भी, 4-4 बार राजा बनाया। और राजा बना के साहब कांशीराम ने जो बड़ा काम किया, उनके दिमाग में था बाबा साहब का जो दूसरा काम था वो क्या था? पहला काम था बहुजन समाज को शासक कौम बनाना, दूसरा भारत को बुद्धमय बनाना। साहब कांशीराम में दूसरा लक्ष्य साथ साथ काम कर रहा था। कैसे काम कर रहा था? बोले राजनीति और धर्म को एक साथ नहीं ले सकते, इसलिए राजनीति अपना काम करेगी, क्योंकि राजनीति में धर्मनिरपेक्षता जरूरी होती है। राजनीति में हर धर्म के लोग आएंगे, आपको सबको सम्मान देना पड़ेगा। बोले राजनीति और धर्म अलग अलग चीजें चलाएंगे और राजनीति के लिए राजनीतिक पार्टी बनाई, राजनीतिक मूवमेंट से आपको 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया। आपको इसलिए बोल रहे हो क्योंकि उसकी हनक बालाघाट में भी दिखाई देती थी, उसकी हनक मुंबई में भी दिखाई देती थी। हम तमिलनाडु तक जाते हैं, वहां तक बोलते हैं लोग कि हमारी अपनी सरकार फिर कब बनेगी। जम्मू जाते हैं तो वहां जम्मू के लोग पूछते हैं। तो आपको 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया और फिर साहब के पास दूसरा दिमाग चल रहा था कि कैसे इसको बुद्धमय बनाना। और उसके लिए साहब कांशीराम ने अपने जीते जी बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की स्थापना किया। और उसका क्या काम था? जो सम्मेलन हम आज कर रहे हैं, यही सम्मेलन करना और इस सम्मेलन से बातें निकालना साहब का उद्देश्य था। और इसीलिए इसी बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर का देन था कि साहब ने लोगों से ओपिनियन लेकर के क्या जाना कि धर्म उसी का फैलता है जिसका राजा होता है। और साहब ने जैसे उत्तर प्रदेश में राजा बनाया तो सबसे पहले क्या किया? परिवर्तन चौक बनाया। विद ड्यू रिस्पेक्ट गोलकर सर ने आज मुझे परिवर्तन चौक का भी इतिहास बताया। पहले परिवर्तन चौक बनाया और कभी टिकट लेकर के कभी नोएडा तक चले जाना, कभी लखनऊ तक चले जाना। मुझे गर्व है कि मैं लखनऊ की धरती पे मेरा भी घर है, आप सब लोगों का भी घर मेरा ही घर है। लेकिन उस लखनऊ की धरती पे जब भी आप फैजाबाद की तरफ से लखनऊ की सीमा में एंटर कीजिए तो एकदम बीच चौराहे पे महात्मा ज्योतिबा फुले अपनी पगड़ी लगाए, अपना गमछा लगाए, अपना लाठी लिया, ऐसे एकदम प्रहरी की तरह खड़े हुए दिखते हैं। जब देखिए तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। एकदम बीच चौराहे पे ज्योतिबा फुले की, संत गाडगे की
माता सावित्रीबाई फुले की, बाबा साहब अंबेडकर की, माता रमाबाई की और मान्यवर कांशीराम की बगल में फोटो साफ साफ एकदम बीच चौराहे पे दिखती है। और फिर ऐसे अगर ऐसे नजर घुमा के देखिए तो बगल में सामाजिक परिवर्तन स्थल डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, जो एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट मान्यवर कांशीराम साहब ने उस बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की देन थी, जो बनवाया सरकार में रहते रहते। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि धर्म उसी का फैलता है जिसकी शासन सत्ता होती है। सम्राट अशोक के समय में पूरा भारत बौद्धमय हुआ। डाकू अंगुलीमाल की तरह सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और वो पूरे भारत को बुद्धमय बनाने के लिए वही त्याग करने निकल जाते हैं। क्या त्याग करते हैं? अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं, अपने बेटा बेटी तक को भी त्याग देते हैं। श्रीलंका में भंते महेंद्र की फोटो ज्यादा दिखती है, बुद्ध की फोटो कम दिखती है, क्योंकि जो उनके पुत्र थे भंते हो गए महेंद्र, वो महेंद्र जो धम्म का प्रचार करने के लिए वहां तक गए। आपको श्रीलंका पे जगह जगह भंते महेंद्र का फोटो दिख जाता है। वो त्याग जो सम्राट अशोक का था, वो जो इस्टेब्लिशमेंट सम्राट अशोक का था, जो 84,000 स्तूप बनवाए, वो साहब कांशीराम के दिमाग में था। और साहब कांशीराम ने बुद्ध की विचारधारा को इस्टेब्लिश करने के लिए गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई और तमाम अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, यहां तक कि महामाया मेडिकल कॉलेज बनवाया बुद्ध की मां के नाम पे। और मैं उसी जिले की हूं जिस जिले को साहब कांशीराम ने अपने सरकार में रहते हुए बसाया, डॉक्टर अंबेडकर नगर। साहब कांशीराम ने वो एक जिला बनवाया, मैं उसी जिले की, मेरी पैदाइश है, मेरे माँ बाप उसी डॉक्टर अंबेडकर नगर के हैं। और उसी अंबेडकर नगर में रमाबाई डिग्री कॉलेज, महामाया मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज और सावित्रीबाई फुले के नाम से बालिका इंटर कॉलेज बहुत सारे हैं। तो इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्कूल तक सब चीज साहब कांशीराम ने विचारधारा पे स्थापित करने के लिए, बुद्ध की विचारधारा को स्थापित करने के लिए, महापुरुषों की विचारधारा को स्थापित करने के लिए ये सब बनाया। ये काम कैसे कर सकते हैं? यही मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि उनकी यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। वो छोटी छोटी लड़ाई लड़ रहे थे। साहब ने कहा अपनी सरकार बनाओ, जैसे हमने उत्तर प्रदेश में बनाई। तो जो सरकार बनाते हैं, जो शासन सत्ता में भागीदारी लेते हैं, उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो देने वाला बन जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में जब मान्यवर कांशीराम साहब ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनी थी, वो बहुत छोटे एरिया में बनी थी और वहीं पे संजय गांधी पीजीआई बना हुआ है, वो बड़े एकड़ में बना हुआ था। तो साहब ने कहा कि ये अंबेडकर यूनिवर्सिटी पीजीआई से बड़े एकड़ में बनी, तो बोले इससे 2 एकड़ ज्यादा जमीन इसके लिए मैं अलॉट करवाता हूं। और इस समय अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो बनी हुई है। ये भी साहब कांशीराम की सोच का एक परिणाम था। ये सब बातें अधूरी रह गई, साहब कांशीराम का वो विजन अधूरा रह गया। साहब जब चैलेंज करते हैं बाबा साहब की तरह कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं हिंदू मरूंगा नहीं, इस अधूरे सपने को पूरा साहब कर रहे थे। और करते करते साहब भी बीमार पड़े, जैसे बाबा साहब बीमार पड़ गए। लेकिन साहब कांशीराम बाबा साहब को जब पढ़ते हैं, जानते हैं, तो इस बात को समझते हैं कि बाबा साहब अपने अंतिम समय में बुद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं इसी नागपुर की धरती पे। और जब वो कहते हैं कि मैं ये धर्म क्यों अपनाया, क्योंकि मैंने ये देख लिया कि मैं जिस धर्म में पैदा हुआ उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं, और वो धर्म जिसमें मैं सुधार की कोशिश कर रहा था, वही धर्म के लोग मुझे इतना बड़ा संविधान लिखने के बाद में भी औरतों के मुक्तिदाता तो बोलते हैं, लेकिन वो केवल एक बहुजन समाज की औरतों तक सीमित कर देते हैं। बाबा साहब का सारा ज्ञान हिंदू कोड बिल लेकर के पूरी नारी जाति के ऊपर इतना बड़ा जो उपकार किया, लेकिन क्या कहते हैं बाबा साहब को? दलितों के मसीहा बाबा साहब, दलितों शोषितों के मसीहा बाबा साहब। बाबा साहब कहते हैं इतना बड़ा संविधान लिखने के बाद भी मुझे मेरी जाति से बुलाते हैं। ये महार जाति का था, चमार जाति का था, दलितों का नेता है। बाबा साहब समझ गए थे, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में जब बहन जी की सरकार बनती है तब भी ये मनुवादी लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? अरे चमारिन बैठ गई, चमारिन ऐसे बोलते हैं, चमारिन का शासन आ गया ऐसे बोलते हैं। और वैसे ही अखिलेश यादव जी की जब सरकार बनी थी, जो इसके बाद बहन जी के बाद, तो अखिलेश जी को बोलते हैं अरे अहीरों को तो बुद्धि नहीं होती, अहीर लोग क्या शासन करेंगे। जब वो ये बात बोलते हैं तो बाबा साहब की बात सीधे याद आती है। बाबा साहब पहले ही वार्निंग दे देते हैं कि मैं हिंदू पैदा हुआ, मरूंगा नहीं हिंदू, क्योंकि मैं जान गया हूं कि मैं जिस जाति में पैदा हुआ, ये जाति किस वजह से है, इसकी जड़ में ये धर्म है ना जिसने हमको ऊंच नीचे बनाया हुआ है। और अगर सम्मान चाहते हो तो पहले जाति को छोड़ना होगा, अगर जाति को छोड़ना है तो इस धर्म को छोड़ना होगा जिसने आपको हमको ऊंच नीच में बनाया। और इसलिए हमको बुद्ध की शरण में लेके गए, क्योंकि बौद्ध धर्म की यही पहचान, मानव मानव एक समान। और इस मानव मानव एक समान में मैं दावा करती हूँ कि मेरी शादी बौद्ध धर्म से हुई और मानव मानव को एक समान स्थापित किया। सिंदूर ना मुझे लगाया गया ना मेरे पति को लगाया गया, ये एक बराबरी का काम किया है बुद्ध ने।
बुद्ध की विचारधारा पे हमारी शादी हुई तो बिछिया ना मुझे पहनाया गया ना मेरे पति को पहनाया गया, मंगलसूत्र ना मुझे पहनाया गया ना मेरे पति को पहनाया गया। ये बराबरी की विचारधारा है। मैं कोई नारीवादी आंदोलन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं विचारधारा की बात कर रही हूँ। आप कहने को तो बुद्धिस्ट है, लेकिन अगर आप सिंदूर लगा के घूमती है, मंगलसूत्र पहन के घूमती है, तो आपको देख के कोई भी कह देगा कि आप किस धर्म को पालन करने वाली, सीधे सीधे। लेकिन अगर आप बुद्ध को पालन करने वाली होगी तो मेरे और मेरे पति को देख के कोई नहीं कहता, दोनों पति पत्नी सब ज्यादातर कहते हैं आपका बड़ा भाई है, छोटा भाई है, मुझे बोलते हैं बड़ी दीदी है आपकी। ये बराबरी का दर्जा कि पति पत्नी दोस्त की तरह रहे, ये बुद्ध का सिद्धांत था, ये बाबा साहब का भी संदेश था। और जब बाबा साहब हमको बुद्ध की शरण में लेके जाते हैं तो कहते हैं कि अपने मन के भय को दूर कीजिए। बाबा साहब समझ गए थे कि संविधान में उन्होंने अधिकार तो दे दिया, लेकिन इसके बावजूद क्या कहा गया है, संविधान में लिखा है साफ तौर पे, मुझे आर्टिकल का नाम अभी याद नहीं आ रहा, शायद 23 के आसपास की बात है, उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि ये जो भी कानून बन रहे हैं हिंदुओं के अधिनियम के तहत ही गवर्न होंगे, यानी कि जो बौद्ध धर्म है वो हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में जाना जाएगा। संविधान तो लिख दिए, लेकिन बाबा साहब को इस बात का खतरा पूरे टाइम था, और इसीलिए बाबा साहब ने जान लिया कि जैसे आज जैन धर्म है, जैन धर्म के लिए कोई बाबा साहब नहीं बना, और इसीलिए जैन धर्म हिंदुओं का सारा त्योहार मनाते हैं, होली दिवाली दशहरा सारा त्योहार मनाते हैं। बाबा साहब को इस बात का डर था कि मेरे जाने के बाद मेरे समाज के लोग कहीं इनको कोई भय से भयभीत ना कर दे, किसी चीज का डर ना दिखा दे, और कहीं ये लोग भी बुद्धिज्म को, भगवान बुद्ध को हिंदुओं का कोई अवतार न मान ले। इसलिए बाबा साहब हमको कहते हैं स्टॉप, रुको रुको। जैसे बुद्ध ने कहा अंगुलीमाल को रुको, वैसे बाबा साहब कहते हैं रुको, बुद्ध की शरण में आने से पहले अपने डर पे काबू करिए। यानी कि मैं तुमको 22 प्रतिज्ञा दे करके जा रहा हूं। वो 22 प्रतिज्ञा प्रतिबंध लगा दे रहा है पहले कि मैं ऊंच नीच पर आधारित व्यवस्था में विश्वास नहीं करूंगा, और जो लोग इसमें विश्वास करते हैं मैं उनको ईश्वर नहीं मानूंगा, इनकी कभी पूजा नहीं करूंगा। अब आप लोग देख लीजिए, जो लोग भगवान बुद्ध के अपने आप को अनुयायी मान रहे हैं और पूर्णिमा की बात कर रहे हैं, वो लोग बाबा साहब की बात क्या मान पा रहे हैं? क्या वो पहला जो 22 प्रतिज्ञाओं में पहली प्रतिज्ञा, केवल एक प्रतिज्ञा बोलूंगी मैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, इनकी कभी पूजा नहीं करूंगा, ये 22 प्रतिज्ञाओं में पहली प्रतिज्ञा बाबा साहब क्यों देते हैं? कभी सोच करके देखना कि बुद्धिज्म केवल कहने से नहीं आएगा। वो सारी बातें जो मान्यवर कांशीराम साहब जब स्टैब्लिश कर रहे हैं तो बाबा साहब की इस 22 प्रतिज्ञा को सबसे पहले लेके कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैं भी अपने जीवन के रहते रहते 2 करोड़ लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लूंगा। इतना पूरा जीवन त्यागने के बाद में अंत में बुद्ध की शरण में आने की बात मान्यवर कांशीराम कहते हैं। साहब कांशीराम का ये दार्शनिक धार्मिक चिंतन के ऊपर कौन बात करेगा? कोई मनवादी आके बात करेगा? बताइए। उनको तो केवल येन प्रकार आपके वोट से मतलब रहता है, क्या वो आके बात करेगा? नहीं करेगा। उसकी बात आपको और हमको कार्यकर्ता बन करके ही करना। और इसीलिए हम साहब की वो धार्मिक चिंतन, वो सामाजिक चिंतन जो पीछे छूट गया है, और राजनीति जो आज इतना तेजी से आगे बढ़ रही है कि राजनीति ने सारी चीजों को पीछे छोड़ दिया। हम लोग अपना अस्तित्व भी राजनीति में सब कुछ खो दिया है। हम लोगों ने सब कुछ राजनीति के ऊपर निर्भर, समाज ने अपने सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी। साहब ने कहा कि जिन समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, वो समाज राजनीति में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। हम लोग गलतफहमी में हो गए कि सरकार बन गई तो चलो कैडर कैंप बंद कर देते हैं, गांव-गांव जागरूकता कार्यक्रम बंद कर देते हैं। बंद कर दिए, क्या हालत हुई? उत्तर प्रदेश में भी 1 नंबर पे आ गए। हो गया ना काम। इसीलिए साहब वार्निंग देते हैं, कहते हैं सरकार बने ना बने, सत्ता मिले ना मिले, सामाजिक परिवर्तन की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए। वही सामाजिक परिवर्तन करने हम आपके बीच में आज आए हैं, क्योंकि साहब ने एक उदाहरण देते थे अपने कैडर कैंप में। आप लोगों ने कैडर लिया, हम उन तमाम दुर्भाग्यशाली लोगों में जो साहब को देख सकते थे लेकिन देख नहीं पाए। साहब कहते हैं कि एक नाव में बैठे हुए लोग हैं और नाविक को अगर झपकी आ जाए, नींद लग जाए तो नाव डूब जाएगी ना। साहब कहते हैं कि जितना जिम्मेदारी नाविक की है उतना जिम्मेदारी नाव में बैठे हुए लोगों की भी है कि उसको जगा के रखे। अगर खुद नहीं चलाना आता तो कम से कम जो नाविक है उसको जगा करके रखे। तो जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। और इस बात को भगवान बुद्ध 2600 साल पहले कह के जाते हैं। कौशाम्बी का राजा उदयन होता है, उस जमाने में वो 3 लाख रुपए दे करके एक बड़ा घोड़ा खरीदता है। बहुत सुंदर घोड़ा होता है। घोड़ा खरीद के घर में लेके आता है, उसको ट्रेनिंग के लिए एक ट्रेनर रखता है। थोड़े दिन के बाद जब राजा घोड़े से मिलने जाता है तो घोड़ा लचक लचक के चल रहा था, अपना लंगड़ा के चल रहा था। राजा बड़ा परेशान कि 3 लाख रुपए आज से 26 साल पहले में मैंने घोड़ा खरीदा और मेरा घोड़ा लंगड़ा हो गया। बड़ा परेशान, भूख प्यास बंद हो गई।
एक दिन बुद्ध का संपर्क हुआ। बुद्ध से कहते हैं, भगवान मेरे घोड़े को एक बार आके देख लीजिए, मेरे घोड़े को पता नहीं क्या हो गया, इतना महंगा घोड़ा खरीदा, घोड़ा लंगड़ा के चल रहा है। तथागत ने कहा, कभी तुम्हारे महल की तरफ से निकलूंगा तो आ जाऊंगा, आज मैं कहीं और जा रहा हूं। एक दिन तथागत जब उसके महल की तरफ से आते हैं तो राजा संदेशा भिजवाते हैं। राजा आता है, एकदम दुबला पतला हो जाता है, भूख प्यास परेशान किए रहती है उसको कि मेरा घोड़ा कैसे ठीक होगा। भगवान से कहते हैं, भगवान घोड़ा मेरा अस्तबल में एक बार आप देख लेते, आपकी हो सकता दृष्टि पड़ जाए तो मेरा घोड़ा ठीक हो जाए। भगवान जाते हैं उसके अस्तबल के पास और जब घोड़ा देखते हैं, घोड़ा देख के मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा के वापस आते हैं राजा के पास, कहते हैं, राजा तेरे घोड़े को कुछ नहीं हुआ। वो बिगड़ जाता है भगवान के ऊपर, राजा उद्यम बिगड़ जाता है, बोलता क्या कह रहे भगवान, इतने दिन से तो मैं देख रहा हूँ मेरा घोड़ा लचक लचक के चल रहा है, लंगड़ा के चल रहा है, आप कह रहे हो मेरे घोड़े को कुछ नहीं हुआ है। भगवान कहते हैं, आप तेरे घोड़े को कुछ नहीं हुआ है। बोले, भगवान आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। बोले, देख तेरे घोड़े को कुछ नहीं हुआ है, तू अपना जो ट्रेनर है ना वो बदल दे, क्योंकि जो तेरे घोड़े को ट्रेन करने वाला है ना उसकी टांग खराब है, वो लगा के चलता है, तो उसको देख करके घोड़ा भी लगा के चलता। कितना बड़ा संदेश था ये, बुद्ध की शिक्षा का कितना बड़ा संदेश था। आप उन दलालों की दलाली में फंस गए, आपने काम करना बंद कर दिया, उनका काम तो आसान हो गया, उनका काम तो आसान हो गया ना। अगर आपने साहब की विचारधारा को जिंदा रखा होगा, गांव गांव कैडर कैंप करने के लिए मैं दावा कर रही हूँ कि मैं आने के लिए तैयार हूँ बालाघाट। जब मैं नौकरी, मेरे लिए कोई चार्म नहीं है, नौकरी तो मैं मजबूरी में कर रही हूँ ना, कि ये समाज आज, वो मैंने कहा ना, बड़ा बड़ा सोने की माला, हाथों में चूड़ी और सोने का सब पहनने लगे हो, तो आपको नजर ही नहीं आता ना कि समाज के लिए कौन काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा है। और इतने सारे संगठन भी बने हुए हैं, गलती समाज की भी नहीं है। तो हम जब पूरा त्याग करके निकल रहे हैं तो आपको ये जस्टिफाई खुद ही करना है ना कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। हम आपके लिए आने के लिए तैयार हैं। बालाघाट को फिर से साहब कांशीधाम के वही सपनों का बालाघाट बनाने के लिए तैयार है, मध्य प्रदेश बनाने के लिए तैयार है, कि 2 सांसद और 11 विधायक हम फिर से देने के लिए तैयार है। आप हमको जितना एक्सप्लॉइट कर सकते हो कर लो, हमें आपके पास आने के लिए रुपया पैसा नहीं चाहिए होता है। आपने फ्लाइट का टिकट कराया इसलिए क्योंकि हमारे पास समय का थोड़ा सा प्रबंध नहीं हो पा रहा था, इसलिए किया। हम आप लोगों से भी हाथ जोड़े कि भैया हम हवाई जहाज में घूमने के लिए नहीं बने हैं। जब हमने अपना घर छोड़ दिया, नौकरी वोकरी तब छोड़ने के तैयार है, तो ये पैसा समाज का बहुत कीमती है। जितना पैसा आप लोग कार्यक्रमों पे साल दर साल कर रहे हैं, इसका कोई आउटपुट निकल रहा है? खाली वक्ता चेंज हो रहे हैं, खाली वक्ता चेंज हो रहे हैं, आउटपुट भी तो निकलना चाहिए। क्या वो वक्ता जो आ रहा है, क्या वो अपने गांव में जा रहा है? गांव में जा ही नहीं रहा।